अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सितारा सोचती है कि नानी की सब चीज़ें ऑर्फनेट में दे देनी चाहिए ताकि नानी की रूह को सवाब मिले। अब जब वो सब चीज़ें ऑर्फनेट लेकर जाने के लिए अपने ससुर से इजाज़त तलब करने के लिए आती है तो उसकी सास को गुस्सा आ जाता है कि माँ मेरी थी और उसकी चीज़ों की हकदार ये बनी हुई है। ये कौन होती है ऑर्फनेट में चीज़ें बांटने वाली जबकि मैं अभी ज़िंदा हूँ। ताहिर सिकंदर अपनी बीवी को समझाते हैं कि इस वक्त साहिबा की माँ ने हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया है ऑर्फनेट को लेकर लड़ने का वक्त नहीं है। बेहतर यही है कि आप भी सितारा के साथ जाएं क्योंकि सितारा ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। अब सितारा, सालार और उसकी माँ तीनों ही ऑर्फनेट जाएंगे और वहाँ पे जाके तमाम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बच्चों के साथ जब वक्त गुजारेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ख़ास तौर पर सितारा को उनकी इस एक्टिविटी की कंप्लीट वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड होगी तो उसको देखकर साहिबा और उसकी माँ को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जेलसी होगी और ख़ास उन तस्वीरों पर जिसमें सितारा की सास अपनी बहू के साथ हंसती मुस्कुराती नज़र आ रही है। अब साहिबा की माँ जेलसी में आकर इन लोगों के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर भी जाएगी। सितारा तो जब देखती है कि साहिबा की माँ सालार के वालिद और वालदा के ख़िलाफ़ बोलते और बुराइयां करते सुनेंगी तो सितारा तो हैरान रह जाएगी कि ये औरत किस कदर घटिया है। इसलिए अपने ससुर से पूछेगी कि आखिर ये सब क्यों कर रही है। तो ताहिर सिकंदर कहेंगे कि आपकी वजह से आप कल ऑर्फनेट गई थी ना, उससे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। सालार कहेगा कि डैड आप सिर्फ सितारा को इस चीज़ का कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं। वो आपसे पूछ कर ही गई थी और अकेली तो नहीं गई थी, मैं और मॉम भी साथ गए थे। ताहिर सिकंदर समझाने की कोशिश करेगा कि ना तो मैं सितारा को कसूरवार ठहरा रहा हूँ और ना ही मैं ज़हरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीरियस ले रहा हूँ। देखने वालों को पता चल जाएगा ये कॉन्फ्रेंस जेलसी में आकर कर रही है, बल्कि सितारा ने तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्फनेट की तमाम जिम्मेदारी ज़हरा और तुम्हारी माँ से लेकर सितारा को सौंप दूँ। और मुझे लगता है कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा समझदार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं। दूसरी तरफ भी नाजरीन, किरण ने बहुत अच्छा आया रिश्ता ठुकरा दिया है क्योंकि सलमान ने उस लड़के के साथ मिलकर प्लानिंग की है जिसमें किरण का बॉयफ्रेंड उसे यकीन दिलाता है कि वो उससे शादी हर हाल में करेगा और इसके लिए वो उसे अपनी माँ से मिलवाना चाहता है और इसलिए वो उसे एक खाली बंगले में बुलवाता है और शो यही कराता है कि ये हमारा बंगला है और मेरी माँ जब तुम्हें देखेगी तो उसके बाद मैं अपनी माँ से कह सकता हूँ कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। किरण तो ये सोच सोच के खुश हो जाती है कि अब मेरी ज़िंदगी भी सितारा की तरह खुशगवार हो जाएगी। बन ठन कर जब अपनी दोस्त से मिलने के लिए निकलती है तो उसकी माँ को एकदम से तशवीश हो जाती है कि किरण ने इतना ज़्यादा मेकअप क्यों थोपा हुआ है और आखिर उससे पूछ ही लेती है कि इतना ज़्यादा तैयार श्यार होकर कहाँ जा रही हो। तो किरण अपनी माँ से झूठ बोलती है कि मैं अपनी दोस्त फरजीन के घर जा रही हूँ, उसका आज रिश्ता पक्का होना है तो उसकी दोस्त को भी तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए ना। प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा कि उसका रिश्ता आज ज़रूर पक्का हो जाए। तो उसकी माँ कहती है कि दोस्त के लिए आए हुए रिश्ते की तुम्हें इतनी ज़्यादा फ़िक्र है और अपने लिए आया हुआ तुमने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया है, अपनी किस्मत पे तुमने लात मार दी। तो किरण कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत सितारा से कम नहीं है, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। दूसरी तरफ नाजरीन, सलमान ने चूँकि ज़ुहैब, किरण और उसके पेरेंट्स से बदला लेना है इसलिए वो अपना पूरा प्लान बना लेता है जिसमें ज़ुहैब और किरण की कारस्तानियाँ उसके बाप के सामने आएंगी और बाप की भी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। और ममानी जो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा नेक बीबी समझती थी, निम्मी को बातें करती थी, आज उन्हें अपनी बेटी का असल चेहरा भी नज़र आ जाएगा। इसलिए वो सबूत के साथ पुलिस में कंप्लेन करता है कि ज़ुहैब चोर है, इसने मार्केट में मुतअद्दिद बार चोरी की है। तो पुलिस ज़ुहैब को पकड़ने के लिए ज़ुहैब के ताया की शॉप पे जाती है। ज़ुहैब तो वहाँ पे नहीं होता। ताया तो हैरान हो जाते हैं कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। तो बाकी दुकानदार बताते हैं कि पुलिस इसलिए आई है कि तुम्हारा भतीजा चोर है और इस बात का
पूरी मार्केट को पता है और अगर नहीं पता तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं पता। तुम्हें अगर हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो अपने इस कारीगर से ही पूछ लो। इसने खुद पकड़ा था ज़ुहैब को चोरी करते हुए रंगे हाथों। ताया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता क्योंकि वो तो ज़ुहैब पर अंधा एतमाद करते थे। ज़ुहैब तो उनके बढ़ापे का सहारा था। अब चूँकि ज़ुहैब तो शॉप पे मौजूद नहीं था और पुलिस उसके ताया को हथकड़ियाँ लगाती है और पकड़ के ले जाती है, और अब ये नहीं पता कि पुलिस ज़ुहैब के ताया को उस बंगले पे क्यों ले जाती है जहाँ पे किरण के बॉयफ्रेंड ने उसे झूठ बोल के ये बुलवाया है कि ये मेरा घर है। और वहाँ पर इत्तेफाक से सालार भी मौजूद होता है। शायद वो फोटोग्राफी के लिए कोई साइट देखने आया है। पुलिस तमाम कमरों की तलाशी लेती है तो किरण अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में मिल जाती है। पुलिस को देखकर किरण बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब सालार ताया को हथकड़ियाँ लगी देखकर परेशान होकर उनसे पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर ताया बताते हैं कि मार्केट में कोई चोरी हुई है, जिस पर पुलिस बताती है कि चोरी करने वाला कोई और नहीं इनका भतीजा ज़ुहैब है। सालार हैरान हो जाता है कि ज़ुहैब ने चोरी की है। इतने में पुलिस किरण को भी कमरे से बाहर निकाल कर लाती है। किरण तो अपने बाप को देखती है तो शर्मिंदगी के समंदर में जैसे डूब जाती है और उसके बाप का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। सालार पुलिस से पूछता है कि आपने इसे क्यों गिरफ्तार किया हुआ है, तो पुलिस कहती है कि ये हमें मौका वारदात पर मिली है। सालार पूछता है कि कौन सी वारदात, और क्या आपको इसके खिलाफ कुछ मिला है जो आप इसको अरेस्ट कर रहे हैं। एक फीमेल पुलिस वाले के बगैर कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, और वैसे भी आपको इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस ऑफिसर गुस्से से सालार से पूछता है कि आप इसके हक में इतना क्यों बोल रहे हैं, ये आपकी क्या लगती है। जिस पे सालार कहता है कि ये मेरी बहन लगती है, मैं इसे लेके अपने घर जा रहा हूँ और अगर आपको इसके खिलाफ कोई मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपको कोई फीमेल पुलिस लेके आनी होगी। जब सालार कहता है कि ये मेरी बहन है तो ताया तो हैरान रह जाते हैं कि मेरी किस हुलिये में और कहाँ से मिली है। इसके बावजूद भी सालार उसे मेरी बहन कह रहा है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और ऐसा ही कुछ हाल किरण का भी होता है। वो सोचती है कि मैं तो सालार की बीवी सितारा को सारी ज़िंदगी बदनाम करने की कोशिशों में लगी रही। मेरी इतनी बड़ी बदनामी देखने के बाद भी सालार मुझे अपनी बहन कह रहा है। तो नाजरीन, लगता है कि ड्रामा अब दी एंड की तरफ जा रहा है क्योंकि निमी को भी उसके किए की सज़ा मिल चुकी है और अभी तक मिलती जा रही है, और किरण को भी उसके किए की सज़ा जो मिल रही है। इसके बाद किरण भी सितारा के ख़िलाफ़ कभी और उसके करैक्टर पर कभी बात नहीं कर सकती। और ज़ुहैब जो किरण पे तो ब्लाइंड ट्रस्ट करता था लेकिन अपनी बहन के ख़िलाफ़ बाकी सबकी बातों पे यकीन करता था और अपनी बहन पर कीचड़ उछालता रहता था, उसे भी अब पता चल जाएगा। उसकी बहन तो बहुत मासूम फरिश्ता सिर्फ लड़की थी। दरअसल निमी और किरण जो खुद लूज करैक्टर लड़कियां हैं, जानबूझकर सितारा को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही थीं। इस वक्त उनके काम वही सालार आया जिसके खिलाफ वो लोग हमेशा साजिशें करते रहे। तो नाजरीन, क्या ख्याल है आपका कि सालार की माँ को भी एहसास हो जाएगा ड्रामे के एंड तक के सालार की पसंद वाकई एक अच्छी लड़की है और वो उसे बहू के तौर पे कबूल कर लेंगी या नहीं? कमेंट पे अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।